सोनम स्कूल के मैदान में धीरे धीरे चलती है। उसकी लाल साड़ी हल्की हवा में लहराती है। उसकी चमकदार नीली आंखों में जिज्ञासा दिखती है। जब वह एक पेड़ के पास खड़े लड़के को देखती है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। सोनम गलती से उस लड़के से टकरा जाती है। उसकी चूड़ियां हल्के से खनकती हैं जब वह अपने गिरे हुए किताबों को उठाने के लिए झुकती है। उनकी आंखें मिलती हैं और दोनों के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आती है। सोनम और राहुल पेड़ के नीचे बैठकर आपस में कहानियां और राज्य साझा करते हैं। लड़की की चूड़ियां उसकी हरकतों के साथ खनकती हैं। उसकी नीली आंखें उत्साह से चमक रही होती हैं और उसके लंबे बाल हल्की हवा में लहराते हैं। सोनम बाजार में घूमती है, लेकिन उसका मन बार बार उस लड़के की ओर जाता है। वह अपने हीरे की नथ को हल्के से छूती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरती है। राहुल उसे फूलों की कलाई बंद देता है। लड़की की नीली आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठती हैं और वह उसे अपने रंगीन चूड़ियों के साथ पहनती है। उसकी मुस्कान से वह भावुक हो जाती है। सोनम त्योहार में खुश होकर घूमती है। उसकी साड़ी दियों की रोशनी में चमकती है और वह खुशी से घूमती है। उसके झुमके हिलते हैं और उसकी नीली आंखों में दियों की रोशनी झिलमिला रही होती है। चांदनी रात में राहुल अपने दिल की बात सोनम को कहता है। सोनम उसकी बात ध्यान से सुनती है। उसकी नीली आंखों में हल्की सी हैरानी दिखती है। उसके लंबे बाल ठंडी हवा में हल्के से उड़ रहे होते हैं। सोनम मुस्कुराकर राहुल को गले लगाती है। उसकी चूड़ियां हल्के से खनकती हैं। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे लहराते हैं और उसकी नीली आंखें स्नेह से भरी होती हैं। जब राहुल ट्रेन में चढ़ता है तो सोनम उसे देखती रहती है। उसकी नीली आंखों में आंसू होते हैं। वह फूलों की कलाई बंद को पकड़े रहती है जो उसने उसे दिया था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं और उसका दिल भारी होता है। कई साल बाद राहुल गांव लौटता है और सोनम पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी नीली आंखें खुशी से चमक रही होती हैं जब वे एक दूसरे से मिलते हैं।